दें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है वो लखनऊ पहुंचे हैं। आपको बता दें सपा सुप्रीमो का ये लखनऊ दौरा है। लोकसभा सत्र के बाद आज लखनऊ लौटे हैं अखिलेश यादव। इसी के साथ साथ सपा नेताओं से मिलेंगे, पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे अखिलेश। तो सपा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पार्टी कार्यालय अखिलेश यादव आज पहुंचने वाले हैं। आज वो लखनऊ पहुंचे हैं। लोकसभा का सत्र पूरा होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो हैं आज लखनऊ पहुंचे हैं। लोकसभा सत्र के बाद आज लखनऊ अखिलेश यादव लौटे हैं। आपको बता दें सपा नेताओं से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम रणनीतियों को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। माता प्रसाद पांडे समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर मंथन संभव है, तो 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के यहां पर चर्चा होने वाली है। सपा सुप्रीमो जो है आज दिल्ली से लखनऊ आ गए हैं और आज यहां पर वे तमाम अपने नेताओं से मिलेंगे। लोकसभा सत्र के बाद आज लखनऊ अखिलेश यादव लौटे हैं और सपा नेता से आज पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव की मुलाकात होना है। तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। माता प्रसाद पांडे समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और 10 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव होना है उसको लेकर के यहां पर मंथन देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें अखिलेश यादव आज आए हैं और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद, आज अखिलेश यादव लोकसभा का सत्र पूरा करके लखनऊ लौटे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है और आने वाले उपचुनाव को लेकर के भी रणनीतियां यहां पर बनती हुई नजर आएगी। कब तक यह बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है? देखिए, अखिलेश यादव दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके थे और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय के भीतर पहुंच गए हैं, जहां पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। क्योंकि कल विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है, ऐसे में सभी विधायक जो थे वो लखनऊ में ही रुके रहे अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। और आज जब अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं तो सभी विधायक और तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे चूंकि सदन में वो नेता बनाए गए थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मोर्चा लिया था इस बार सरकार से। सरकार के तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे, सरकार को तमाम तरीके से कटघरे में खड़ा किया था। तो चल रही है और जो विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश में गुजरा है उसको लेकर के बातचीत चल रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो इंडिविजुअल एक एक करके दो करके उनसे मुलाकात करेंगे, अखिलेश यादव को फीडबैक देंगे। और क्योंकि अखिलेश यादव को फीडबैक देंगे और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है 10 सीटों का, उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच में जो सबसे खास बात है वो नजूल की जमीन को लेकर के जो विधेयक जिसको लेकर के विधानसभा में बड़ा बवाल रहा, उस पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर विरोध किया था, उसको लेकर के भी बातचीत हो रही है। उसको लेकर के भी तमाम जो इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन किया जा रहा है। अखिलेश यादव अब से ये कहा जा रहा है कि 3-4 घंटे तक मुलाकात और बैठकों के सिलसिले को जारी रखेंगे और इन बैठकों के बाद साफ तौर से जो चीजें निकल कर आएंगी वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। शबाब, आज किन मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी? तमाम मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ 10 सीटों का उपचुनाव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो भी लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को आपने देखा नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो एक तरफ तो अगड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश है, वहीं पिछड़ी जातियों पीडीए संगठन को लेकर के अखिलेश यादव लगातार चल रहे हैं। किस तरीके से आने वाले उपचुनाव में रणनीतियां और बिसाक बिसते हुए नजर आ रही? जैसा कि मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो विधानसभा का जो सत्र उत्तर प्रदेश में गुजरा है उसको लेकर के सारे विधायक फीडबैक देंगे। क्या कुछ वहां पर चीजें कैसी बनी, कैसे सरकार को घेरा गया, क्या चूक हुई, क्या कमियां हुई, उनको लेकर के फीडबैक देंगे। माता प्रसाद पांडे का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा, चूंकि वो सदन में नेता थे, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। इसके बाद शिवपाल यादव की भी भूमिका कैसे सदन में रही, कैसे उनके कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो नजूल के जमीन के एक्ट को लेकर के है, इस पर तमाम बातचीत चल रही है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के है। चूंकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस गठबंधन के साथ इन 10 सीटों के उपचुनाव पर चुनाव लड़ना है, ऐसे में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के भी जो क्लियरेंस है, जो साफ हुई है वो क्लियर नहीं है। उसको कैसे क्लियर करेंगे? अखिलेश यादव अपने विधायकों, अपने नेताओं से भी फीडबैक ले रहे हैं कि जहां की सीटें हैं, किन सीटों पर हम मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, किन सीटों को कांग्रेस गठबंधन में दिया जा सकता है, या जो 7 और अखिलेश
यादव की पार्टी इन उपचुनाव में लड़ सकती है, 3 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। क्या यही फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया जाएगा या इसके अलावा किसी और फॉर्मूले पर भी बातचीत की जाएगी? तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बातचीत हो रही है। खासतौर से इस बात को समझना होगा कि जिन सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उन सीटों में समाजवादी पार्टी की स्थिति कहां पर मजबूत है, किन जगहों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। इस बात को अखिलेश यादव फुल फ्लैश तरीके से अपने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ शिवपाल यादव भी कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद पार्टी कार्यालय पहुंच सकते हैं, उनको लेकर के भी चर्चाएं गर्म है। अखिलेश यादव से वो भी मुलाकात करेंगे। और चूंकि लोकसभा का चुनाव जो गुजरा है उसके बाद शिवपाल यादव की जो सक्रियता पार्टी को लेकर के दिखी है वो साफ तौर से समाजवादी पार्टी के लिए शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। सदन में आपने देखा कि जिस तरीके से जब चर्चा शुरू हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि चर्चा को हमेशा गच्चा मिल जाता है, ये शब्द बड़ा चर्चाओं में रहा। और उसके बाद शिवपाल यादव ने इस पर तंज भी किया, इसका जवाब भी दिया। इसके बाद से समाजवादी पार्टी की जो सक्रियता पार्टी नेताओं में है, जो उनकी शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर के भी चर्चा की जा रही थी ना कि उनको पार्टी में सदन का नेता क्यों नहीं बनाया गया, क्यों माता प्रसाद पांडे को मौका दिया गया, इसको लेकर के भी जो कश्मकश है वो सारी बातों को क्लियर शिवपाल यादव अपने समर्थकों तक बात को पहुंचा चुके हैं। तो ऐसे में शिवपाल यादव की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है इन उपचुनाव में। ऐसे में शिवपाल यादव जब पहुंचेंगे तो पार्टी के नेता कार्यकर्ता किस तरीके से अपनी बातचीत करते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, किन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कैसे इन सीटों पर समाजवादी पार्टी संगठन के साथ जाएगी, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो